बचपन से आप लोगों ने सुना होगा, बड़े होकर भी कई बार सुनते होंगे कि अचानक से कभी किसी तरह की स्मेल आ जाए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो तुरंत टोकना नहीं चाहिए। अगर टोक देते हैं तो आपकी जिंदगी में मनुष्यत, बहुत ही घटिया मनुष्यत लग सकती है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकती है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग इसी तरह से जुड़ी हुई, इसी टॉपिक से रिलेट करती हुई ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख और एक डर का नया मंजर जानने को मिलेगा। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि यह घटना डिटेल में कब, कैसे, कहां पर, किस तरह से घटी थी। ये घटना कुशल नाम के आदमी के साथ घटी थी आज से 10 साल पहले। वो प्रयागराज में रहा करते थे, यानी कि 2013 की बात है। जो ये कुशल जी थे ना, वो भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन साइंस पे बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे और पेशे से वो एक बिजनेसमैन भी थे। जो उनका बिजनेस था वो प्रयागराज में ही अपना कर रहे थे, जो भी बिजनेस था उनका, और ना वो बहुत ही अच्छी खासी उनकी जिंदगी जा रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, चैत्र नवरात्रि के 2 दिन पहले की बात है, वो अपने क्लाइंट से मीटिंग करके रात के टाइम में अपने घर लौट रहे थे और उस टाइम पे उनके 2 दोस्त भी उनके साथ थे। जहां से वो लौट रहे थे वहां से उनके घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी, उससे ज्यादा तो होगी नहीं, बहुत पास में, बहुत पास में। और वो टाइम हो रहा था रात के 12:30 पौने 1 बजे का। तो वो सोचते हैं कि इस टाइम पे मैं कोई गाड़ी ढूंढूं, कोई ऑटो ढूंढूं, कुछ ढूंढूं, इससे अच्छा हम वॉक करते हुए, बात करते हुए तीनों दोस्त आराम से घर पहुंच जाएंगे, और इतना क्यों टेंशन पालूं कि कोई गाड़ी मिल जाए, कुछ मिल जाए। ऐसा ही करते ये लोग, जहाँ पे इनका मीटिंग था वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। एकदम सुनसान रोड, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, क्योंकि रात के पौने 1 बजे का टाइम हो रहा था। ये लोग बात करते करते, मस्ती करते करते आ रहे थे। तभी अचानक से कुशल जी को कुछ अजीब सी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल कि जैसे कि किसी का नाक सड़ जाए, इतनी गंदी स्मेल थी। वो बहुत ही से नाक दबाते हैं और अपने दोस्तों से बोलते हैं, ये क्या है यार, बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, किस चीज की स्मेल हो सकती है। तो दोस्त लोग जो थे ना बोलते हैं, स्मेल तो कोई नहीं आ रही है हमको। लेकिन तभी उसमें से एक दोस्त बोलता है, चुप रहो, टोकना नहीं चाहिए। तो तभी कुशल जी बोलते हैं, क्या चुप रहो, क्या नहीं टोकना चाहिए, स्मेल आ रही तो मैंने बोल दिया, इसमें टोकने और ना टोकने वाली क्या बात होती है। तभी ये लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और वहां से और आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े दूर और आगे बढ़ के गए ही होंगे, तभी उन्हें रोड के एक साइड में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है कुशल जी को। कुशल जी उस औरत को देखते हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं। जब वो रुकते हैं तो उनके दोस्त लोग भी रुक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों रुक गया। जब वो लोग देखते हैं ना उस औरत को, तो वो औरत थी ना रोड के किनारे कुछ अजीब सा गोला टाइप बनाई हुई थी, और वहां पे नारियल, नींबू लेके और भी बहुत सारी चीजें लेके पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, जिसे देख के कुछ समझ में नहीं आता है। कुशल जी को अपने दोस्तों से बोलते हैं कि ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। दोस्त लोग बोलते हैं कि जो भी कर रही है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुशल जी बोलते क्यों निकल जाना चाहिए। तभी उसमें से एक दोस्त बोलता है, हो ना हो शायद ये ब्लैक मैजिक कर रही है, जो सामान दिख रहा है उसके पास वो ब्लैक मैजिक वाला सामान ही दिख रहा है। तो कुशल जी बोलते हैं, क्या ब्लैक मैजिक, और रोड पे क्यों कर रही है, और ये सब क्या होता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा डरते हो, इतना डरने वाली क्या बात है। इतना सब कुछ बोलते हैं और अपने दोस्तों के सामने एकदम हीरो बनते हुए उस औरत के पास पहुंच जाते हैं। उस औरत के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अरे क्या कर रही हो रोड किनारे, और ये सब क्या तामझाम लगा के रखा है, क्या करके करना क्या चाहती हो तुम, और ये सब नारियल, नींबू, ये सब सामान क्यों यहाँ पे फैला के रखा है, रोड तुम्हारा है क्या, जाके अपने घर पे जो भी करना है करो, यहाँ पे मत करो। वो औरत जो नीचे मुंडी झुका के अपना जो भी कर रही थी प्रक्रिया, वो ऐसे मुंडी उठाती है और उनको देख के एक वियर्ड से स्माइल करती है, बहुत ही वियर्ड से, एकदम गंदी स्माइल करती है, और उनको बस देखते हुए, ऐसे देखते हुए वहां से चली जाती है। जो भी उसका सामान था सब कुछ वैसे रोड पे छोड़ देती है और ऐसे चली जाती है वहां पे। कुशल जी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब कुछ जवाब भी नहीं दी और गंदी सी हंसी यहाँ से और निकल गई यहाँ से, और ये सब सामान वामान क्यों छोड़ के चली गई। तभी दोस्त लोग बोलते हैं, कुशल हमें जल्दी से घर चले जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना सही नहीं है। बोलते हैं, हाँ ठीक है, अभी इतने रात में किसको पड़ी है कि यहाँ पे रोड पे क्या हो रहा है, इतना पंचायत करो, वैसे ही बहुत लेट हो गया, घर पे जाना है, सोना है, फिर सुबह जल्दी उठना है। सब कुछ माइंड नहीं करते हैं, ये तीनों अपने अपने घर पे पहुंच जाते हैं। अपने घर पे पहुंचते, सोते हैं आराम से। इनकी जिंदगी और 10-11 दिन बहुत ही अच्छी खासी निकलती है। थोड़ा बहुत फीवर वो आया था, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई थी, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद ये नॉर्मल है, जैसे किसी की तबीयत खराब कभी हो जाती है। लेकिन जैसे नवरात्रि बीतता है
नवरात्रि बीतने के 2 दिन बाद ही अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसके बारे में उन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। वो अपने छत से ऐसे नीचे उतर रहे होते हैं और अचानक से वो अपनी सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे गिरते हैं अपने आप। जब वो नीचे गिरते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके घर वाले, उनकी पत्नी, उनकी माँ बाप सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। बोलते क्या हो, तुम कैसे गिर गए यहाँ पे, सब कुछ पूछने लगते हैं। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा दर्द से कराह रहे होते हैं। सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ खींच के मुझे नीचे गिरा दिया, ऐसा हुआ। उसके बाद क्या होता है कि घर वाले घबरा जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर के पास के डॉक्टर को बुलाते हैं और पता चलता है ट्रीटमेंट करवाने के बाद, और पास के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो ब्रेक हो गई है, ये पता चलता है। उसके बाद उनको तो पूरा बेड रेस्ट दे दिया जाता है। अपने घर में वो बेड रेस्ट पे पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो बेड रेस्ट पे आए थे ना, उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कोहराम मच जाता है। होता क्या है कि उनको ना रोज़ अजीबोगरीब टाइप की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। रोज़ एकदम गंदी सी स्मेल, जैसे कि कोई इंसान सड़ गया हो घर में, इतनी गंदी स्मेल आने लगती है। और वो अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से यही बात बोला करते थे, मुझे ऐसा लगता है बार बार दिन में भी, रात में भी, कभी भी, कि मेरे कान के पास आके 2-3 लोग कुछ खुसफुसा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। मुझे किसी खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी सी बातें करते थे। उनके घर वालों को लग रहा था शायद हो सकता है बीमार है ये, इसकी ऐसी तबीयत खराब है, बाहर नहीं जा रहा, इसलिए इसको डिप्रेशन हो रहा होगा घर पे बैठे बैठे। घर वाले इग्नोर करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होते होते उनको कुछ लोग दिखाई भी देने लगते हैं। अपने घर वालों से ये शिकायत करने लगते हैं कि मुझे 5-6 लोग अजीबोगरीब टाइप के दिखने वाले, शैडो टाइप के, काले टाइप के दिखने वाले लोग रोज रात में मेरे बेड के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। मुझे ऐसे ऐसे करके बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो मुझे मार डालेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो कुशल जी ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, भूत प्रेत पे, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये सब कुछ होते होते अचानक से उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, बहुत ज़्यादा। एक दिन अचानक से उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती हैं, बहुत उल्टी होने लगती है। घर वाले टेंशन में जाते हैं कि ये क्या हो गया। घर वाले डिसाइड करते हैं कि फटाफट बड़े हॉस्पिटल लेके चलते हैं, गाड़ी बुलवाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाने वाले होते हैं ना, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनकी उल्टियाँ जो हो रही थी ना वो खून की उल्टी में तब्दील हो जाती है। और उसके बाद उनकी पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, पूरी बॉडी पीली। घर वाले टेंशन में आते हैं कि ये क्या हो गया। और हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, डॉक्टर को सब सारी बातें बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर बोलते हैं हो सकता है उस दिन सीढ़ी से गिरे होंगे, आप जैसा बता रहे हो, तो उनके सिर में चोट लगा होगा, इसलिए उल्टियाँ हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर पूरा जो सिर का होता है ना, सब जाँच वाँच करते हैं, स्कैन वगैरह, CT स्कैन वगैरह करते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आता है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम करो, आप लोग इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, यहाँ पे थोड़ा ग्लूकोज लगाएंगे और थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे तो शायद इनकी तबीयत बेहतर हो जाए। घर पे इतने से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होगा। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ सही बात है, हमको हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। लेकिन जिस दिन लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ना, उस दिन के रात के 12 बजे के करीब उनकी वाइफ जिस रूम में थे ना, जिस रूम में एडमिट थे, उसी रूम में ऐसी चेयर पे बैठी हुई थी। अचानक से उनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है, जैसे कि AC का जो टेम्परेचर है ना उससे बहुत ज़्यादा कम कर दो, बहुत ज़्यादा कम कर दो। ऐसे एकदम ठंडा माहौल, एकदम कांपने लगती है। और ऐसी बैठे बैठे सो गई थी, अचानक से आँख खोल के देखती है तो पूरा जो रूम था ठंडा पड़ गया है। और जो वो है कुशल जी, वो जोर जोर से कांप रहे हैं, बहुत जोरों से, जैसे उनकी बॉडी वाइब्रेट हो रही, झटका लग रहा है, वैसे कांप रहे हैं जोर जोर से। वो देख के घबरा जाती है, चिल्ला चिल्ला के पूरे नर्स लोगों को बुलाने की कोशिश करने लगती है। नर्स लोग आते हैं, सब लोग देखते हैं उनके मुंह से झाग निकल रहा होता है, वाइट झाग निकल रहा होता है। सब लोग घबरा जाते हैं। जो नर्स होती है वो डॉक्टर को फोन करती है, क्योंकि डॉक्टर अपने घर जा चुके थे। डॉक्टर को फोन करती है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं और जैसे ही जाके वो कुशल जी को देखते हैं, उनका आंख जो बंद था, ऐसे बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही थी, जैसे ही आंख ऐसे खोल के देखते हैं, वो देखते से ही वहां से चिल्लाते हुए भागते हैं, चिल्लाते हुए भागते हैं। और जो उनके हॉस्पिटल में जो एक गणपति जी की मूर्ति था, मंदिर बना हुआ छोटा सा, वहां पे जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। घर वाले घबरा जाते हैं कि ये डॉक्टर ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है, हमारा जो घर का आदमी है इतना बीमार है और ऐसे भगवान के पास जाके क्यों बैठ गया। भागते हुए जो उनकी वाइफ थी कुशल जी के, वो माँ बाप, उनके दोस्त लोग सब जो थे, भागते डॉक्टर पास जाते, बोलते क्या हुआ, आप ऐसे भागे क्यों आ गए। डॉक्टर साहब बोलते हैं आप जाके सिर्फ उनकी आंख को देखो,
जैसे ही घर वाले आते हैं उनकी आंख को ऐसे खोल के देखते हैं, उनकी जो आंख की पुतली थी ना, वहां पे वाइट वाइट 3 लाइन बन चुकी थी। वाइट वाइट 3 लाइन बन गई थी, जैसे कि उनकी आंख की पुतली गायब हो गई है। कुछ अजीब सा दृश्य बन गया उनके आंख में, ऐसा कुछ हो गया था। घर वाले बिल्कुल घबरा जाते हैं, सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तभी ये सब चीज़ें देख के जो उनके दोस्त लोग जो दोनों थे उनके साथ उस दिन गए थे नवरात्रि में 2 दिन पहले जो मीटिंग करके आ रहे थे, वो सारा वाकया इनके घर वालों को बता देते हैं। बोलते हैं कि हो ना हो ये जो उस दिन इन्होंने टोका था वो डायन थी शायद, और कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी, उसकी वजह से इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, सब कुछ भुगत रहे हैं। घर वाले घबरा जाते हैं, उस हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज करते हैं क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया था। डिस्चार्ज करके दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल वाले भी बोलते हैं हम नहीं संभाल पाएंगे। तांत्रिक लोगों के पास लेके जाते हैं, तांत्रिक लोग भी ठीक नहीं कर पाते। ये सब कुछ करते करते 1-2 दिन का टाइम निकल जाता है, लेकिन 1-2 दिन का टाइम जो निकल रहा था ना, इनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि कुशल जी की तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। इतनी खराब हो रही तबीयत कि वो पूरी तरह से उनकी बॉडी गल गई थी, पूरी आंख काली हो गई है, पूरा फेस पीला पड़ गया, वो एक हड्डी का ढांचा दिखाई दे रहे थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में, इतने कम दिनों में इतनी हालत खराब हो गई थी। घर वाले बिल्कुल थक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें, कहाँ ट्रीटमेंट करवाएं, किस बाबा को, किस ओझा को दिखाएं, हम क्या करें, कैसे बचाएं। तभी कुशल जी के जो पिताजी थे वो बोलते हैं कि हमें लेके इनको मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए, वहाँ पे जाने के बाद हम ठीक करवा पाएंगे। वहाँ पे नहीं गए तो शायद अपने बच्चे को हम बचा नहीं पाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, उसी दिन डिसाइड करते हैं और उसी दिन गाड़ी का इंतजाम करने लगते हैं, गाड़ी से लेके जाएंगे क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी, ट्रेन से ले जाने लायक नहीं थी हालत उनकी। तो गाड़ी लेने के लिए जाती है ना बाहर, वैसे ही गाड़ी घर पर जैसे ही आती है उसके 5-10 मिनट के अंदर ही वो जो कुशल जी थे वो दम तोड़ देते हैं। अजीब सी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, ऐसे तड़पते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। यानी जो कुछ भी था ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जो कि एक तरीके से जान लेके ही रुका। वो जो भी था ब्लैक मैजिक था या जो भी था वो जान लेने के लिए ही किया जा रहा था रोड पे, और उन्होंने टोके थे और वहाँ पे गए थे और उस डायन ने पूरा बदला निकाला इनसे और इनको ख़त्म कर दिया। बाप रे, बड़ी खतरनाक स्टोरी थी। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ को टोकना तो नहीं चाहिए। स्मेल आ रही है कहीं से भी, कितनी भी गंदी स्मेल आ रही है, कोई भी कुछ कर रहा अपना जादू टोटका या कुछ भी, तो उसको टोकना नहीं चाहिए क्योंकि नहीं पता कि वो सामने वाला डायन ओझा जो भी हो वो आपके साथ क्या कर सकता है, क्योंकि वो उन लोगों को जान नहीं तो लेना होता है। जो डायन लोग होते हैं उनको जान लेके उनकी आत्मा अपने वश में करना होता है, जो उसने कर लिया। सही बात है। और ये जो पूरी की पूरी घटना है ये आशुतोष नाम के लड़के ने लिख के भेजा है। उसके दोस्त अनुराग के चाचा जी के साथ ये घटना घटी थी। कुशल अनुराग के चाचा जी हैं। बाप रे, बड़ा खतरनाक स्टोरी है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस स्टोरी के ज़रिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी और साथ ही साथ मनोरंजन तो कहना गलत होगा। खैर, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने चाहने वालों के साथ, ताकि सभी लोगों को जानकारी और सीख मिल सके। हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।